इसके बाद जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। पहले गुलाम बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था, और जब क्रांति हुई तो क्रांति के बाद प्रतिक्रांति जब हुई, प्रतिक्रांति के बाद जाति व्यवस्था का निर्माण हुआ। और हमारे लोगों को उन्होंने योजना बनाई कि ये लोग फिर हमारे खिलाफ में प्रतिकार, हमेशा के लिए प्रतिकार इनका खत्म कर दिया जाए, इनको बिल्कुल प्रतिकार करने के लायक नहीं रखा जाए। इसलिए उन्होंने हमारे लोगों को 6 और 6,500 जाति के टुकड़ों में बांटा, और एक जाति के 12 उपजाति के टुकड़े माने जाए तो कल्पना करो कितने टुकड़ों में बांटा। इतने टुकड़ों में बांटा उन्होंने, इतने टुकड़ों में बांटा कि हमारे लोगों की एक साइकोलॉजी तैयार हो गई। क्या साइकोलॉजी तैयार हो गई? कि हम प्रतिकार करने लायक नहीं है। हर आदमी, देखिए हर जाति का आदमी एक बात, कॉमन बात करता है, हम प्रतिकार करने लायक नहीं है। ये गुलामों की ही प्रतिक्रिया है और किसी की प्रतिक्रिया नहीं है, और ये सबूत है गुलामी का। तो उन्होंने जाति व्यवस्था को बनाया, एक बात उन्होंने जाति व्यवस्था को बनाया। दूसरा, जाति व्यवस्था को क्रमिक असमानता पर खड़ा किया। दूसरा भयानक मामला क्रमिक असमानता, यानी असमान लोग आपस में समान होने चाहिए, मगर क्रमिक असमानता में असमान लोग भी आपस में समान नहीं है। यह है क्रमिक असमानता। अगर अमेरिका में 2 आदमी 2,000 कमाते हैं तो वो आपस में समान है, मगर भारत में अगर बैकवर्ड 2,000 कमाता है और शेड्यूल कास्ट 2,000 कमाता है और आदिवासी 2,000 कमाता है तो ये ऐसा है। इसको कहते हैं क्रमिक असमानता। वो आपस में समान नहीं है। होना चाहिए अमेरिका में ये समान है, मगर यहां एक क्रमिक असमानता के आधार पर ये जो लोग हैं जो असमानता के शिकार है, कम से कम आपस में समान होने चाहिए थे, नहीं है। ये इसलिए रखा गया क्योंकि इससे आप प्रतिकार करने के लिए बिल्कुल ही शून्य हो जाते हो, और प्रतिकार केवल अंदर ही होता है। एक शेड्यूल कास्ट में जो जाति है वो दूसरे से लड़ती है, दूसरी जाति तीसरे से लड़ती है, तीसरी जाति चौथे से लड़ती है, और जिन्होंने ये गुलामी थोपी उसके बारे में लड़ने के लिए उसके अंदर सोच भी नहीं आती। दूसरी बात की उन्होंने एक जाति व्यवस्था के बना टुकड़े बनाए, दूसरा क्रमिक असमानता का निर्माण किया। इतना ही नहीं किया, और एक काम किया, इस जाति व्यवस्था के 2 हिस्से किए। जाति व्यवस्था के 1000 टुकड़े किए और हजारों टुकड़ों को 2 हिस्सों में मुख्य रूप से बांटा। वो मुख्य रूप क्या है? एक अछूत बनाया, एक अछूत बनाया, और छूत को अछूत के विरोध में, जाति अंतर्गत लड़ाई के अलावा छूत अछूत के विरोध में, अछूत छूत के विरोध में ये और अतिरिक्त लड़ाई वहां शुरू करवा दी। इसलिए आज की तारीख में बैकवर्ड और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ये अनटचेबिलिटी की वजह से आपस में आना ये बहुत ज्यादा मुश्किल मामला हो गया है। ये व्यवस्था प्रतिक्रांति के बाद उन्होंने की, और इसलिए की कि उन्होंने सोचा, क्या सोचा? बुद्धा ने जो क्रांति की उससे उन्होंने सबक सीखा कि ये बिल्कुल ही अब आने वाले समय में बिल्कुल प्रतिकार करने लायक नहीं रहना चाहिए, और हजारों साल तक ये गुलाम ही बने रहने चाहिए। इसके लिए उन्होंने जाति व्यवस्था का निर्माण किया, मगर जाति